ओम शांति। ज्ञान की अथॉरिटी, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप वृक्षपति चैतन्य शिव बाबा की 31/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कल्प का सबसे शुभ कार्य बता रहे हैं। पूरे कल्प का सबसे शुभ कार्य है पवित्र बनना और बनाना। और बाबा ने पवित्र बनने की युक्ति भी बताई कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। तो आज हम पूरा दिन यही होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या, कल्प का सबसे शुभ कार्य करेंगे। बाबा से सारा दिन पवित्र किरणें अपने अंदर भरेंगे और सारे संसार में फैलाएंगे। आज बाबा ने कहा मुझे लव से याद करो, और मुरली में बाबा ने बहुत जगह अपना प्यार बरसाया। बाबा कहते जैसे लौकिक के माता पिता होते हैं तो वो कितने प्यार से बच्चे की पालना करते हैं, खुशी से बच्चे की पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाबा भी तुम्हें कितने प्यार से, प्रेम से, नम्रता से बैठकर समझाता है। जब हम मुरली पढ़ेंगे तो सामने बाबा को देखेंगे कि बाबा हमसे कितना प्यार कर रहा है। देखें अपने आप को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमक रही हूँ और अपने पिता को प्यार से निहार रही हूँ। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं मीठे मीठे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है। बाबा का अनुभव करें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे जीते रहो, सुखी रहो। देखते रहें बाबा को, और हम भी बाबा को बड़े प्यार से देख रहे हैं और कह रहे हैं बाबा, हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को भी नहीं मिलेगा। हम बाबा को बार बार देखते रहेंगे और बाबा का प्यार अनुभव करेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे, और ये प्यार भरी याद मुझ आत्मा को पवित्र बना रही है। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ आत्मा को देखना नहीं है, उसको रियलाइज करना है, अनुभव करना है। तो अनुभव करें एक छोटी सी बिंदी भ्रकुटी के मध्य। ये बिंदी कैसी है? एकदम शांत, एकदम पवित्र, बस अपने बाबा को देख रही है और बाबा से पवित्रता के किरणों में नहा कर पवित्र हो रही है। और ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा बिंदी से पूरे घर को पवित्र कर रही है। घर का कोना कोना एकदम पवित्र, जैसे घर नहीं मंदिर बन गया है। और इस मंदिर से ये किरणें निकल सारे संसार को पवित्र कर रही है। पूरा ग्लो पवित्रता के किरणों से भर गया है। पांचों तत्व एकदम पवित्र। तो सारा दिन बाबा को प्यार से देखते रहेंगे और बाबा से प्यार पवित्रता भरी किरणें अपने में भर पूरे संसार में फैलाते रहेंगे। तो पवित्र बनने और बनाने का ये शुभ कार्य हम पूरा दिन करते रहेंगे। बाबा ने आज याद की युक्ति बढ़ाने का एक तरीका भी बताया। बाबा ने कहा कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं आया, खाली बैठे हो, तो याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रखो। जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, और जब भी खाली समय होगा फिर मन अपने आप याद करने लग जाएगा। और तो हमें आज सारा दिन कोई भी कर्म करते हुए उस कर्म की डंडी को पकड़ के नहीं रखना। जैसे खाना बना रहे हैं तो खाना अच्छा बने, खाना खा के लोग मेरी तारीफ करें, कोई काम कर रहे हैं, ये है कि हमने कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, कर्म रूपी डाली को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन नहीं, बाबा करवा रहा है, जैसा कर्म हुआ श्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा की याद में हो रहा है। कोई आत्मा क्या कह रही है, तारीफ कर रही है या गालियां निकाल रही है, बिल्कुल उपराम, एकदम न्यारे, तब है कर्मयोगी स्थिति। तो आज हमें सारा दिन एक बाप के संग में रहकर हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देख रहा है। कोई कुछ भी करे, मैं आत्मा बस साक्षी होकर देखती रहूं, ना ज़्यादा
सोचना, ना ज़्यादा बोलना, बस मैं और बाबा और कल्प का सबसे शुभ कार्य कर रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, तो हम सारे साल का पोता मेल बाबा को देंगे और नए साल के लिए कुछ शक्तिशाली दृढ़ प्रतिज्ञाएं बाबा के आगे करेंगे, क्योंकि कल से 1 जनवरी से हमारा अव्यक्त मास है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बीज अच्छा डाला है, अमृत वेला अच्छा किया है तो सारा दिन अच्छा होगा। और साल का बीज क्या है? जनवरी, जो हमारा तपस्या मास है। और इस मास के लिए बाबा स्पेशल वरदानी मास है। कम मेहनत के हम बहुत ज़्यादा फल इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से हम गहन तपस्या का अनुभव करेंगे और बाबा से आज 31 दिसंबर को ही रात को सोते टाइम कुछ शक्तिशाली दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा बाबा के आगे करेंगे। पहले बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अमृत वेला और नुमा शाम रोज करेंगे। नुमा शाम में कई आत्माओं को दिक्कत है 6:30 से 7:30, अगर कोई सेवा में है या कोई कर्म में है, दुकान में है, तो समय निकाल कर कर्म योग, उस टाइम कर्म योग शक्तिशाली करें। बाबा की याद में हर कर्म करने का अभ्यास करेंगे। 30 मिनट, 15 मिनट, जितना भी नुमा शाम का समय हमें मिले। 30 मिनट तो हम मान के चलें, 1 घंटा नहीं कर सकते तो करना ही है। बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा कोई ना कोई युक्ति बताएगा हमें उसको करने की। दूसरा, मुरली कोशिश करके, क्योंकि आजकल हमारे पास इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, तो कोशिश कर के हमें मुरली सुबह सुबह सुननी है। और दिन में 2-3 बार हम सेंटर पर भी जाकर, क्लास में भी जाकर मुरली सुने, लेकिन सुबह सुबह तो कोशिश करके हमें सुननी ही है, ताकि हम सारा दिन उस पर विचार सागर मंथन कर सकें। तीसरा, अपने लिए और दूसरों के लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। 1 महीना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ना किसी का नेगेटिव व्यर्थ देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है। सिर्फ खुद के लिए भी बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प और दूसरी आत्माओं के लिए भी। और रात को हर परिस्थिति में पोता मेल करके, बाबा ने कहा ना, सच्चे दिल फिर साहेब राजी, तो करके ही सोना है। और हम तपस्या मास की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ऐसी शक्ति स्वरूप बाबा की लाडली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।